हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज देवश्री हियर। आज का जो टॉपिक है ये है फ्रैप, मतलब फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ये है आज का टॉपिक, जो कि आपका कौन सी यूनिट से है? ये है आपका सेल बायोलॉजी से है, राइट? ये आपका फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो लेट मी टेल यू, सबसे पहले आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं लेट्स क्रैक सीएसआई यूजीसी नेट के यूट्यूब चैनल पे, एंड दिस इज मी हियर वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माय रेफरल कोड देबा और देबा1। बेनिफिट्स क्या क्या है? अनअकैडमी प्लस का डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं एज पर द स्टैंडर्ड CSIR सिलेबस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलती हैं आपको टू ऑल द एजुकेटर्स। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अन अकेडमी प्लस, यू कैन जॉइन इट विद द हेल्प ऑफ माय रेफरल कोड, दैट इज देबा1। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अन अकेडमी प्लस? आर डेली लाइव क्लासेस, आपको पता है। अपार्ट फ्रॉम डेली लाइव क्लासेस, अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई भी लाइव क्लास, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको हम स्पेशल क्लासेस भी बोलते हैं। तो अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड देबा या देबा1 को ज्वाइन कर सकते हो, राइट, टू अटेंड द फ्री सेशंस। अगर आप इंटरेस्टेड हो 1 मंथ के लिए, प्राइस इज अराउंड 2100। फॉर 3 months it is 5250, फॉर 6 months it is 9450, for 12 months it is 11,550, and for 24 months it is 16,800. If you use my referral code DEBA or DEBA1, you will be getting a 10% off. ऑफ प्राइस क्या होगा? 1 मंथ के लिए 1890, 3 मंथ्स के लिए है 4725, 6 मंथ्स के लिए है 8505, 12 मंथ्स के लिए है 10,395, 24 मंथ्स के लिए है 15,120। हमारे प्राइसेस बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अनअकैडमी प्लस को अभी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है ये है आपका फ्रैप। ये बेसिकली आपका कौन से यूनिट से है? ये है आपका सेल बायोलॉजी से है, राइट? तो बेसिकली फ्रैप है क्या? अगर मैं फ्रैप की बात करूं, ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है। ये क्या है? एक लेबोरेटरी टेक्निक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, राइट? तो बेसिकली ये टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं, मेम्ब्रेन का लिपिड्स, कोई भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड्स होते हैं वो लिपिड्स मूव करते रहते हैं, राइट? अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करूं, मान लो ये कोई लिपिड्स है, तो ये क्या करते हैं? लिपिड्स एक इधर से इधर मूव करते हैं, ये इधर। तो इस तरह के मूवमेंट को हम बोलते हैं लेटरल डिफ्यूजन, राइट? तो जो हमारे ये फ्रैप टेक्निक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? किसी भी मेम्ब्रेन लिपिड्स के लेटरल डिफ्यूजन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, right? So it is a technique used to observe the lateral diffusion of membrane lipid. कोई भी मेम्ब्रेन लिपिड के लैटरल डिफ्यूजन को स्टडी करने के लिए हम एक टेक्निक को यूज करते हैं, और उसका नाम है आपका फ्रैप, मतलब फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो बेसिकली जो फ्रैप टेक्निक था वो फर्स्ट used हुआ था to analyze the mobility of individual lipid molecules within a cell membrane. अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, अगर है ये आपका सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन में आपका लिपिड्स भी रहेगा, प्रोटीन्स भी रहेगा, राइट? तो फ्रैप टेक्निक के थ्रू क्या हुआ था? जो मोबिलिटी होते हैं किसका? लिपिड मॉलिक्यूल्स के मोबिलिटी को हम एनालाइज करते हैं, right? So FREP can also be used to study protein dynamics outside the membrane, a region of interest within the cytoplasm or cellular structures within the cell can be monitored. तो apart from lipid, हम क्या कर सकते हैं? हम प्रोटीन्स के डायनामिक्स या फिर प्रोटीन्स के, आप कह सकते हो, प्रोटीन्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रैप टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं? हम जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं उनके मोबिलिटी को हम चेक करते हैं,
right? तो fluorescence recovery after photo bleaching is a fluorescence microscope technique to measure the molecular diffusion and transport. ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट को स्टडी करते हैं. वो मॉलिक्यूल या तो लिपिड हो सकते हैं या प्रोटीन हो सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लिपिड्स को करते हैं. FRAP is a valuable technique in cell biological research and evolved conjointly with microscope and fluorescent probe advancement. So ये बहुत important topic है. इसका advantage similar है as that of the microscope and fluorescent. सबसे पहले ये जो टेक्निक था, इस टेक्निक को आपका डेवलप किया था एक्सेलरॉन and co-workers ने. The study of molecular mobility is an important parameter to study the cell physiology efficiently. अगर आप किसी सेल के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, इसके मोबिलिटी, मॉलिक्यूलर मोबिलिटी को भी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द सेल फिजियोलॉजी, राइट? तो अगर मैं इसको यहाँ पे मैंने फ्रैप को दिखाया है टेक्निक को, मीनिंग क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो, ये एक कोई लिपिड है, मान लो ये एक लिपिड है जिसमें कोई लेवलिंग नहीं है. मतलब ये क्या है, ये है आपका अनलेवल सरफेस है. क्या है, ये एक अनलेवल सरफेस है जिसमें कोई लेवलिंग नहीं है. मान लो मैंने कुछ सेल सरफेस मॉलिक्यूल को लेबल कर दिया है. यहाँ पे भी सेल सरफेस मॉलिक्यूल है, राइट? ये अनलेबल्ड है, इसमें कोई लेबल नहीं है. और मान लो मैंने इन्हीं मॉलिक्यूल्स को कुछ कलरिंग या फिर कुछ लेबल कर दिया है. किससे लेबल किया है? मैंने लेबल किया है उसको फ्लोरेसेंस डाई से. फ्लोरेसेंस डाई से मैंने क्या किया, वो जो सरफेस में जो भी मॉलिक्यूल्स थे उनको मैंने आपका कलर या स्टेन कर दिया, राइट? तो जैसे ही मैं लेजर बीम से ट्रीट करूंगी इस सरफेस मॉलिक्यूल को, जैसे ही मैं लेजर बीम से ट्रीट करूंगी तो इसके एक पार्ट में से जो भी स्टेन होगा वो निकल जाएगा, राइट? तो लेजर बीम आपका क्या करेगा, जो लेजर बीम होते हैं, इट शुड बी BEAM, जो आपका लेजर बीम होते हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लीच कर देते हैं. ब्लीच मतलब क्या, जो भी हम लोगों ने फ्लोरेसेंस डाई से स्टेन किया था उस स्टेन को ये निकाल देते हैं और ये आपका क्या हो जाते हैं, ये कलरलेस हो जाते हैं, राइट? तो ये क्या करते हैं, ब्लीच कर देते हैं कोई भी सेल सरफेस के ऊपर वाले एरिया को. जैसे ही ये ब्लीच कर देंगे तो आपका क्या होगा, टाइम के साथ साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. अगर मैं इसको, मैंने जो ये कलरलेस लिखा है, अगर मैं इसको ही रब कर दूं, अगर मैं इसको रब कर दूं तो यहाँ कुछ नहीं है, खाली है, राइट? खाली है कि नहीं है? लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो ये फिर से आ गया है, फिर से कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे आ गए हैं, मतलब कुछ मार्क्ड प्रोटीन्स या फिर सरफेस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए हैं विथ टाइम के साथ. तो हम ये क्या कह सकते हैं, ये है आपका फ्लोरेसेंटली लेबल्ड मॉलिक्यूल डिफ्यूज्ड इनटू ब्लीच एरिया. ये कहाँ से आ गए, ये तो ब्लीच एरिया था, राइट? तो इसमें ये जो फ्लोरेसेंटली लेवल मॉलिक्यूल्स है ये कहाँ से आ गए, ये आ गए जस्ट बिकॉज ये डिफ्यूजन शो कर रहे हैं या फिर ये मूवमेंट शो कर रहे हैं. इसके वजह से हमें ब्लीच एरिया में फिर से आपका फ्लोरेसेंटली लेबल मॉलिक्यूल्स दिखाई देता है, राइट? तो ये हो गया आपका फ्रैप. अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ग्राफ में इसको, तो क्या होगा आपका, मान लो यहाँ पे है टाइम और यहाँ पे है फ्लोरेसेंट. ध्यान से देखना, सबसे पहले फ्लोरेसेंट इतना था, मान लो सबसे पहले आपका फ्लोरेसेंट था इतना, राइट? ये फ्लोरेसेंस इतना हाई था. फिर मैंने इसको लेजर से ट्रीट किया. किससे ट्रीट किया? लेजर बीम से. तो लेजर बीम की वजह से इसका जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी आ गया, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी आ गया मतलब क्या, जो फ्लोरेसेंस था वो डिक्रीज हो गया, राइट? डिक्रीज हो गया, आपका ग्राफ सीधे नीचे की तरफ मूव हो गया क्योंकि मैंने उसको लेजर से ट्रीट किया. लेजर ने क्या किया, जो भी फ्लोरेसेंस स्टेन था उसको हटा दिया. तो जो ग्राफ है यहाँ पहले यहाँ पे था, फिर से ये डिक्रीज हो गया यहाँ तक, राइट? फिर जैसे ही आपका टाइम आप उसको रख दोगे, थोड़े टाइम के बाद आप क्या देखोगे, जो ब्लीच एरिया था उसमें फिर से ये स्टेन्स आ गए, मतलब फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स फिर से उस ब्लीच एरिया में बढ़ जाते हैं,
राइट। तो इसे ये क्या डिफाइन करते हैं कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये घूमते रहते हैं एक जगह से अनदर प्लेस में, तो कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो दिस इज अ ग्राफ। अगर आप ध्यान से देखोगे ग्राफ, ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे क्या है, ये है आपका फ्लोरेसेंट हाई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लोरेसेंट डाई से हमने ट्रीट किया। जैसे ही मैंने इसको लेज़र से ट्रीट किया, यहाँ पे आ गया, तो फ्लोरेसेंट क्या है, फ्लोरेसेंट कम है। लेकिन अगर मैंने टाइम के साथ जैसे ही रख दिया तो मैंने देखा ब्लीचिंग एरिया में फ्लोरेसेंस मॉलिक्यूल ज़्यादा आ गए हैं। तो दिस सिग्निफाइज दैट द मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस ईच अदर। अगर आप ध्यान से देखोगे इस एक्सपेरिमेंट को, ये वाला क्या है, ये वाला है आपका फ्लोरेसेंटली लेबल्ड है, राइट। यहाँ पे देखो सारे फ्लोरेसेंटली लेबल है। फिर मैंने इसको ट्रीट किया लेज़र बीम से, लेज़र बीम मैंने इसको ट्रीट किया। अगर आप ध्यान से देखोगे लेज़र बीम के ट्रीट करने के वजह से इस वाले पार्ट का जो रेड कलर था वो निकल गए, राइट। तो ये किस में चेंज हो गया, ये कलरलेस में चेंज हो गया। फिर आपने इसको थोड़ी देर तक यहाँ पे रख दिया। फिर आपने देखा कि यहाँ इस एरिया में कुछ कुछ, ये देखो ये भी फ्लोरेसेंट टेक्स्ट मॉलिक्यूल्स दिखाई दिया। फिर आपने थोड़ी देर और रख दिया। फिर आपने देखा क्या, यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वहाँ पे आपका फ्लोरेसेंटली लेवल मॉलिक्यूल्स का भी प्रेजेंस हो गया है। तो मतलब क्या है, ये आपका जो मॉलिक्यूल्स है, जो लिपिड्स है, वो लोग क्या किया, मूवमेंट करने के बाद ये फिर से अपना ब्लीचिंग एरिया में लेबल मॉलिक्यूल्स को दिखाई देते हैं। तो मैं अगर अभी ग्राफ को ड्रॉ करूं तो ये किस तरह से होगा, ये कुछ होगा आपका इस तरह से, फ्लोरेसेंटली लेबल होगा, फिर लेजर से ट्रीट किया तो ये नीचे की तरफ आए, फिर ये आपका टाइम के साथ बढ़ गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा टाइम, यहाँ पे होगा आपका फ्लोरोसेंट, राइट। तो ये था आपका फ्रैप, राइट। यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ को डिफाइन किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये वाला ऑल क्या है, ये पूरा पार्ट है आप फ्लोरेसेंटली लेबल है, सारा रेड कलर का है, राइट। और मैंने डिसाइड किया इस पूरे मेम्ब्रेन में से मैं सिर्फ ये पार्ट में एक्सपेरिमेंट करूंगी। तो मैंने इस पार्ट में लेज़र से ट्रीट किया। क्या किया, लेज़र से ट्रीट किया। जैसे ही मैंने इसको लेज़र से ट्रीट किया, आप ध्यान से देखो ये पूरा कलरलेस हो गया। क्या हो गया, कलरलेस हो गया, राइट। फिर मैंने इसको टाइम के साथ रख दिया यहाँ पे। फिर आप देखो ये टाइम के साथ साथ ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता जा रहा है। तो आफ्टर सम टाइम आपको क्या दिखेगा, आपको बिल्कुल ब्लीच्ड पार्टिकल्स दिखेंगे अनब्लीच्ड एरिया में, सॉरी फोटो फ्लोरेसेंटली लेबल मॉलिक्यूल्स देखेंगे ब्लीच एरिया में, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने इस पार्ट को ब्लीच किया था, लेकिन इस पार्ट में आपका फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। तो दिस सिग्निफाइज दैट मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस ईच अदर, राइट। ये हो गया आपका हाई फ्लोरेसेंस। जैसे ही हमने लेजर से ट्रीट किया तो इसकी फ्लोरेसेंस कम हो गई, राइट। फिर ये जैसे ही ये टाइम के साथ, हमने टाइम के साथ साथ इसका मूवमेंट की वजह से जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स का ग्राफ है वो बढ़ता चला गया एंड फाइनली ये यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, राइट। ये हमने देखा आज के क्लास में। आज के क्लास में हमने देखा फ्रैप, जिसका मतलब है फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। क्यों यूज करते हैं हम इसको यूज करते हैं आपके टू डेमोन्स्ट्रेट और एनालाइज द mobility of proteins present on the membrane, right। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि अगर कोई मेम्ब्रेन हो, ये कोई मेम्ब्रेन है, लिपिड्स है, ये क्या है आपका, ये कोई मेम्ब्रेन
लिपिड्स है। मान लो मैंने इसको फ्लोरेसेंटली ट्रीट किया है, फ्लोरेसेंस डाई ट्रीटेड। फ्लोरेसेंस डाई ट्रीटेड मतलब क्या हो गया, इसका जो कलर हो गया ये कुछ यहाँ पे रेड 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 रेड, इसको मैंने फ्लोरेसेंटली लेबल कर दिया, राइट। अब क्या होगा, मैं कुछ अनलेबल को भी ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ये कुछ अनलेबल पार्ट है, ये कुछ अनलेबल पार्ट है, राइट। अब मैंने क्या किया, इस फ्लोरेसेंस जो लेबल है मैंने इसको ट्रीट किया, किससे ट्रीट किया, मैंने इसको ट्रीट किया लेज़र के से। क्या किया, लेज़र के साथ ट्रीट किया, लेज़र ट्रीटेड। किसको, इस सैंपल को। जैसे ही मैंने लेज़र के साथ ट्रीट किया तो आपने क्या देखा, लेज़र बीम के साथ इनके कलर्स चले गए हैं, राइट। इनके कुछ के कलर्स चले गए हैं, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, मैंने सपोज इस एरिया में लेज़र डाला, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ब्लीच्ड। जैसे ही आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे ये मिक्सिंग हो रहे हैं, फिर जब आप देर के बाद देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा फोटो ब्लीच एरिया में बहुत सारे फ्लोरेसेंस लेवल वाले मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाते हैं, राइट राइट। अब देखो यहाँ पे पूरा कलर था, यहाँ पे बीच में नॉन कलर्ड आ गया, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, राइट। ये बेसिकली आपके सेल के मेम्ब्रेन लिपिड्स के मूवमेंट के लिए यूज होता है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, राइट। अगर मैं इसकी ग्राफ बनाऊं एक छोटा सा, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, फ्लोरेसेंस ज़्यादा होगा और यहाँ है आपका टाइम, तो यहाँ क्या होगा, फ्लोरेसेंस ज़्यादा होगा। फिर जैसे ही मैं इसको लेजर से ट्रीट करूँगी ये आपके नीचे की तरफ आएगा, फिर विद टाइम ये फिर से बढ़ेगा, राइट। ये हो गया आपका ग्राफ। Fine, I think it is clear to everyone. If you are interested for like this classes, you can join our YouTube channel. You can join Unacademy Plus with the help of my referral code DEBA1. And if you are seriously preparing for CSI, you can subscribe to our YouTube channel. Let's crack CSI UGC NET. Thank you so much students for watching the sessions. Bye bye. Take care. Good night everyone.